वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए हम थोड़े में आप लोग को शिव का कथा डाल रहे हैं। देखिए एकादशी कल तो दिन भर रात भर एकादशी, लेकिन महत्व तो एकादशी का परसों है, क्योंकि हमेशा एकादशी उपरांत द्वादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं एकादशी उपरांत एकादशी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में महत्व हो पूर्ण वही व्रत करना चाहिए। तो हम कल एकादशी कथा आप लोग को भेजेंगे। शिव का कथा थोड़ा सा भेज दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। और आपको अगर लोगों को मेरा कथा थोड़ा सा अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए शिव पुराण में कथा तो बहुत है, लेकिन हम कहानी टाइप में आप लोग को थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं कि इसलिए कि आप लोग को समझ में आओ। कथा तो इतनी लंबी चौड़ी है कि हम किताब लेके बाँचने लगेंगे पढ़ने लगेंगे तो उतना समय और तो कुछ समझ में आएगा कि भस्म का क्या महत्व है, रुद्राक्ष का क्या महत्व है, पार्थेश्वर महादेव बना के पूजा का क्या महत्व है, जिसके घर में शिवलिंग है नर्मदेश्वर महादेव उनका क्या महत्व, सब अलग अलग दिया है। और जब कम तब का सब कुछ है। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कैलाश पर भोलेनाथ बैठे थे, पार्वती को लिए नंदी को बुलाए चल दिए, देख रहे थे दुनिया में। देखिए तो एक बूढ़ा थी, वो हमेशा शिव जी का पूजा करती थी और मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी, लेकिन उनको सब हमेशा डांटता था। क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिसके पास आज के ज़माने में पैसा उसका लोग इज्जत करते हैं, बिना पैसा कोई की इज्जत नहीं। जो कि पैसे से इज्जत नहीं होता, भाव देखना चाहिए। वो बेचारी मंदिर में भीड़ रहता था, सब झाँव झाँव करता था, तो बेले के पेड़ में बैठ के शिवलिंग बनाती थी और शिवलिंग बना के उनका बकायदे खूब बढ़िया मन लगा के पूजा करती थी। और उसी पूजा में गंगा जल डाल के विसर्जन कर देती थी। रोज वही तरह करती थी और वहाँ कोई उनको बोलता था नहीं। कहा सब कहे जैसे बुढ़िया पागल हो गई है, बताइए इतने कांटा उठा में बेले के नीचे कोई पूजा करता है क्या। लेकिन पर वो किसी को सुनती नहीं है और अपना सत्संग जाती थी, शिव चर्चा सुनती थी, शिव कथा सुनती थी, दिन रात उसका मन उनका लगा। उसको 2 बेटे थे, उसके पति नौकरी करते थे, तो अपना बना खिला के अपना निकल जाती थी। धीरे धीरे मन में विचार कर रही थी मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू आएंगी तो दोनों खाना बनाएंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, सारा काम करेंगे, हमें फुर्सत मिलेगा, हम दिन भर कथा सुनेंगे। उसके मन में ये विचार आया और बहुत खुश मतलब हो रही थी। अब धीरे धीरे करते करते दोनों बेटे बड़े हुए, दोनों बेटे का शादी कर दी, 2 बहू आई। अब दोनों बहू आए तो दोनों बहू आलसी, कोनो काम धंधा नहीं करती थी और उसी में दोनों बेटे का शादी ब्याह कर दी। जब बहू आए तो उसके पति गुजर गए, तो अब वो अकेला पड़ गई। अब बेचारी क्या करे, सब बूढ़ा से कहे तू ही झाड़ू पोछा करा, बर्तन माजा, खाना बना। अब सारा काम बूढ़ा के ऊपर लोग लाद दिए, अपने दोनों बहू सो ही रहती थी। अब वो बड़ी चिंता में रही, हमेशा भोलेनाथ से कहती है भोलेनाथ कौन ऐसा पाप किए हैं कि जब मेरे पति थे तो इससे ज़्यादा सुख था, कम से कम समय से बनाते खिलाते थे, हम शिव चर्चा में शिव कथा में जाते थे, मंदिर जाते थे, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को बनाते खिलाते मेरा जीवन इसी तरह व्यर्थ हो जाएगा। हम तो कुछ न शिव चर्चा सुन रहे हैं न भगवान का कथा सुन रहे हैं। तो इसी तरह अपना बैठ के काम करती थी। अब बहुएं कुछ करती नहीं थी। तो एक दिन की कथा में गई, कथा में तो बहुत लोग आते हैं, तो एक औरत आप इतना उदासी क्यों हो, इतना चेहरा आपका उतरा क्यों रहता। कहीं किसी तरह से समय निकाल के शिव पुराण हो रहा था, वहाँ तो आ गए, लेकिन क्या करें, मेरे 2 बहू हैं, को काम धंधा नहीं करती, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती हैं। अब हम झाड़ू दें, बर्तन माजें, खाना बनाए, क्या क्या करें, कैसे कथा में जाए। तो उसी में एक ठो बुद्धिमान थी, कहीं कथा सुनी होगी तो बुद्धिमान थी, कही कि यहाँ आइए। अब के ज़माने में जिसके पति नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, उसका कोई इज्जत सम्मान नहीं करता, और ख़ास करके तो बेटे बहू ये घर कर कर लेखा है। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा इज्जत नहीं है तो कोई इज्जत करने वाला नहीं है। तो अपना वो समझाई, कही देखिए घर जाइए, एक दौरी लीजिए, खूब मन से बड़े बड़े ईंटा पत्थर और सब कुछ रख लीजिए। और उसके बेटे भी कुछ नहीं करते थे, रख लीजिए, रख के ले जाके आपके पास कोनो बक्सा उक्सा तो होगा। तो कहाँ हाँ एक खेत उठा बक्सा मेरे पति कहाँ, बस वो बक्सा में ले जाके और ईंटा पत्थर खूब भर दीजिए। बक्सा भारी हो जा तो एक दिन क्या करना कि तुम्हारे पोता पोती होंगे, उनसे कहना बेटा जो बक्सा तुम्हारे दादाजी का है यहाँ लाओ। तो अब वो बच्चे से उठेगा नहीं, तो कहे दादी बक्सा इतना भारी हमसे नहीं उठ रहा है, तो तुम कहना कि ठीक है रहने दो, हम उठा लाएंगे। तो कहे तुम्हारे बेटा बहू सबके सामने बोलना। तो यही काम की। अब वहाँ गई, ईंटा पत्थर को ले गई, बक्से में भर के ताला लगा दी। और ताला लगाने के बाद
क्या कर रही हैं कि अब कह रही हैं कि बेटा हमारा बक्सा उठ रहा है, बस अरे दादी दादी बक्सा हमसे नहीं उठ रहा है। तो अब उसके बेटे कहे माँ क्या है, कहें बेटा तुम्हारे पिताजी कुछ हमको गहना रुपया पैसा कुछ दे के गए थे, कहें कि तुम अपना खूब उड़ाना पड़ाना खाना पीना और तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारा सेवा नहीं करेंगे तो तुम इसी से ऐश करना। जब तुम लोग मेरा सेवा नहीं करे तो हम अपना ऐश करेंगे, कुल खत्म करेंगे, क्या करेंगे रख कर, क्योंकि तुम लोग तो कुछ करने, तुम्हारी बहू कुछ करती नहीं है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, तो आखिर हम यही न करेंगे, तुम लोग मेरा साथ तो देते नहीं। कहे माँ और रहने दीजिए, पिताजी का पैसा है तो रहने दीजिए, हम लोग जाएंगे कल से नौकरी करेंगे और आज से तुम्हारी दोनों बहुएं काम करेंगी, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बर्तन मांजेंगे, खाना बनाए और तुमको इज्जत प्रेम से देंगी। और तुम घर का एक काम मत करना, तुम सत्संग जाओ, कथा सुनने जाओ, मंदिर जाओ, तुमको कोई नहीं बोलेगा। कहें हाँ ऐसे है बेटा, कहें हाँ, तो कहें कि ठीक है। और जब बूढ़ा सत्संग में जाती तो दोनों बहुएं जाके बक्सा उठावें तो भारी भरकम कहें माँ कितना दिन छिपा के रखती थी, कभी हम लोग से बताई नहीं, क्यों इतना पैसा कौड़ी इनके पास सब कुछ है और हम लोग से कभी नहीं कही कि तुम्हारे पास इतना पैसा कौड़ी मेरे पास। हम लोग तो सोचते थे बूढ़ा कंगाल है, उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए माँ का सेवा हम लोग करते नहीं थे। लेकिन माँ तो चुरा के पैसा मजे कर रखी थी। तो बेटे से कह दी कि बेटा देखिए, अगर तुम लोग जिंदगी भर मेरा सेवा करोगे और समय से उनको खाना पीना दोगे, मेरा कपड़ा कचारोगे, तो हम ये पैसा तुम लोगों को दे देंगे, और मरने के बाद तो तुम ही लोग का होगा, मेरा थोड़ी ना होगा। अब यही तरह बूढ़ा का लगल इज्जत सम्मान होए। तो गई शिव कथा में तो जो औरत सिखाई थी, कहीं कुछ बदलो ने कहा अगर बच्चों को सही रास्ता पर लाने के लिए अगर एक झूठ बोलना हो तो उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे मेरे निलायक निकल गए हैं, बहुएं निलायक निकल गई, कोई काम धंधा नहीं करती हैं, अगर झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। कहें देखिए बच्चों को सुधारने के लिए झूठ नहीं होता है, माता पिता किसी तरह से सोचती हैं कि मेरा बच्चा सही रास्ता पर चले, कहीं गलत कोई काम न करे। तो वो अपना क्या हुआ कि अब वो सब बहुएं बड़ी खुश हो गई, चलिए माँ जब तक है तब है, तब तो नहीं रहेंगे तो कल न तो हम लोग को तो मिलेगा। और दोनों लड़का बाहर चले गए, नौकरी चाकरी अच्छे कंपनी में नौकरी कर रहे थे, अच्छे खासे कमाने लगे और दोनों बहुएं सुधर गई। एक ठे उठी तो बर्तन मांजती थी, एक ठे झाड़ू जगाती थी, एक ठे खाना बनाती थी, एक ठे बर्तन ऐसे करती थी। अब बूढ़ा जब आती दौड़ के थड़िया में पानी लेके पैर धोती थी, उसके बाद खूब बढ़िया भोजन बना के दाल चावल रोटी सब्जी अचार को बूढ़ा को खिलाती थी, बूढ़ा खा लेते सब खाती थी। एक तरह बच्चे दोनों पोता पोती जितने थे सब मानने लगे। अब बूढ़ा इतना अंदर से खुश होती थी कि पूछे में भर भर के ऐसे बात देती थी कि बेटा तुम लोग खुश रहो, भगवान से क्षमा करती कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे मेरे शिव गुरु, अगर हमसे गलती हो गया तो क्षमा करना, क्योंकि बच्चों को सुधारने के लिए हमको तो कोई ज्ञान बुद्धि नहीं था, लेकिन हमको कोई ज्ञान दिया, हम तो झूठ बोले, मेरे पास तो कोई पैसा कौड़ी नहीं था, जब मेरे पति कमाए बच्चों को पालने पोसने में ख़त्म हो गया, और जब जो पैसा बचा था बच्चों को शादी करने में ख़त्म हो गया, मेरे पास तो 1 रुपया कानी कौड़ी नहीं रह गया। हम सोचे कि दोनों बच्चे कमाएंगे धमाएंगे पैसा कौड़ी देंगे तो होगा, लेकिन हमारे पास तो आप जानते हैं 1 पैसा नहीं है। लेकिन क्या करें, हम झूठ बोलने के लिए बक्सा में ईंटा पत्थर तो भर दिए हैं, भोलेनाथ आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो ऐसे होते 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 कुछ दिन बीता तो बूढ़ा का मृत्यु हो गई। जब बूढ़ा का मृत्यु हो गई तो एक बेटा कहा कि माँ बहुत सामान वामान रखी है बक्सा में, भैया चलिए खोला जाए। तो छोटा कहा कि देखिए भैया अभी रहने दीजिए, माँ का कर्म क्रिया खूब अच्छे से कर लेंगे, खिला लेंगे पिला लेंगे, सबको खूब तेरही बरसी हो जाएगा, तो पैसा कहाँ जा रहा है, अरे बक्सा में हम लोग आज कल ले लेंगे। तो कहें ठीक है। अपना क्या हुआ कि माँ का खूब बढ़िया कुल कमाई रहे थे, माँ को ले गए, खूब अच्छा दाह संस्कार किए, खूब बढ़िया तेरही किए, बाजा गाजा से दाह संस्कार किए, और पूरे गांव घर पूरा पूरा इतना धूम से तेरही किए कि सब कोई देखते रह गया कि अरे गजब, बेटा हो तो बूढ़ा जैसे, बेटा हो तो बूढ़ा जैसे, बेटा हो तो कलावती जैसे, बूढ़ा का नाम कलावती था, बेटा हो तो कलावती जैसे। अब इतना मतलब कि इतना नाम होने लगा पूरे गांव में, और बेटा भी दोनों कमाने, जब तेरही उरही बीत गया, जितना लोग सब आए थे सब चले गए, सारा कर्म क्रिया बूढ़ा का अच्छे से हुआ, पिंडदान अच्छे से किए, उनको ले जाके मनकनका अच्छे से जलाए, सब कुछ बढ़िया से हुआ। जब बढ़िया से देखिए ये सब कथा पार्वती से भोलेनाथ सुना रहे हैं। देखो पार्वती दुनिया में इतना लालची पना आजकल के बेटों बेटियां में है कि पैसा है तो सब इज्जत करें, पैसा ये नहीं देखते
कि किसका श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। अरे नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी माँ अगर सत्संग में जा रही है, तुम्हारी माँ अच्छे कर्म करे तो उसका पूरे परिवार को मिलता है। लोग कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो एक इंसान पूरे घर को सुधार देता है। अगर एक इंसान धर्मात्मा निकल गया, वो स्नान कर रहा है, दान कर रहा है, जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। या नहीं है कि उन्हीं को मिलता है, उनके पति को भी मिलेगा, उनके बेटा बेटी पोता पोती परिवार सबको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें हमेशा सहानुभूत बनना चाहिए। हाँ माँ तुम जाओ, हमारे पास थोड़ा पैसा, तुम पैसा हमसे ले लो, जाओ माँ दर्शन कराओ, जाओ माँ गंगा स्नान कराओ, जाओ माँ मंदिर चले जाओ, जाओ माँ सत्संग चले जाओ। बहू बेटों को ये चाहिए, क्योंकि बैठे बैठा उनको पूर्ण का भागी बनेंगे। लेकिन आजकल के बेटे तो धन के लालच है। अगर धन तुम्हारे पास है तो तुम्हारा दौड़ दौड़ की इज्जत करेंगे, सम्मान कर, नहीं है तो तुमको पूछेंगे नहीं। कोने पड़ी रहो, मरो या जियो, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह तो ही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो जमाना इतना बुरा हो गया है कि पैसा ही आजकल के ज़माने में सब कुछ है। मंदिर जाओ तो लोग भगवान के नाम से ठगते हैं। क्या भगवान पैसा किसी से मांगते हैं? भगवान तो खाली प्रेम भाव के भूखे हैं। भगवान तो कहते हैं बेटा तुम भाव से आए कि एक लोटा जल मेरे ऊपर चढ़ा दो, नहीं तुम्हारे पास है वो भी मत चढ़ाओ, मेरे भाव से आ जाओ। तो अब बूढ़ा का जब कुछ हो गया, कुछ दिन बीते रही हो रही, सब बीत गया। तो कुछ दिन बीता तो दोनों बेटे क्या किए कि बक्सा लिया है, आंगन में रख दिए। अब दोनों बहुएं, दोनों बेटा, चारों पोता पोती सब अंगने में खड़ा होकर देख रहे हैं कि दादी क्या रखी है। और जब बक्सा ईटा तोड़े, ताली नहीं मिल रही थी, जब बक्सा तोड़े तो उसमें से आधा ईटा पत्थर कंकड़ सब निकला। तो कहे अरे माँ तो हमको धोखा दे दी, ये तो बहुत बड़ा धोखा दे दी, झूठ बोली थी कि हमारे पास पैसा है और इसी के लालच में हम लोग इतना खर्चा कर दिए। तो माँ तो ये तो झूठ बोली। तो उसी में उसकी जो सहेली सिखाई थी वो आई, तो कहे क्या हुआ बच्चों? तो कहे देखिए माँ हम लोग से झूठ बोल के कह रही थी कि हमारे पास है। कहे बेटा अगर माँ अगर झूठ बोल रही है बच्चों को सुधारने के लिए, तो ये सोचो कि तुम लोग को रास्ता दिखाई ना, रास्ता दिखाने के लिए अगर झूठ बोली तो कोई गलत नहीं की। तुम लोग को सोचना चाहिए ना कि तुम्हारे पिता जब तक थे कमाए धमाए, तुम लोग को पढ़ाई लिखाई शादी भी है कि तुम्हारे माँ के पास का तुम लोग कुछ करते नहीं थे, तो माँ को तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। तब सब समझ गए। तो कहें बेटा जैसा करनी करोगे सब, तुम्हारे पास भी तो औलाद है। आज अगर तुम गलत काम करो तुम्हारा बेटा वही देख रहा है, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा करेगा। तो तुम लोग यह सोचो कि जो माँ का किए हो तुम्हारा कर्म था, करने का जोग था, तुमको करना चाहिए। कहें हाँ चलिए कोई बात नहीं माँ हम लोग को सुधार दी, नहीं तुम लोग तो निकम्मा थे, कुछ कर नहीं रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो हमेशा पार्वती माता से भोलेनाथ एक एक कथा सुनाते रहते थे और पार्वती माता सुनती रहती थी। तो ही कहीं कि देखिए जब कोई अच्छे कर्म करे तो उसका साथ देना चाहिए। नहीं है कि मंदिर के नाम से भगवान के नाम से ठगना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी पैसे के भूखे नहीं होते। भगवान तो कहते हैं हम ही दिए हैं, हम ही को पैसा दोगी। अरे तुम तो लेके आई नहीं थी, हम ही तो तुमको दिए हैं, तो तुम मेरा ही पैसा तो यूज कर रही हो। तो पैसा किसका है? भगवान का है। तो भगवान के पैसा से भगवान को हम देंगे तो क्या भगवान खुश होंगे? भगवान तो कहते हैं कि बस तुम अपना मन अहंकार मैं हमको दे दो और कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या समर्पयामि। भगवान तो कहते हैं पत्र पुष्प फलम, जो पत्र रूपी शरीर है, मन रूपी आत्मा है, हमको दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। और भगवान नहीं कभी कहते हैं कि तुमको धन दौलत रुपया पैसा दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जाके भगवान से प्रार्थना करके एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। तो यह कथा जो है पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे थे। तो उसी पर कहे कि देखिए दो इंसान थे, दोनों साधु थे। साधु के नाम से ठगहार थे। वो घर घर जाते थे और घर घर सबको ठगते थे और सबसे पैसा मांगते थे। पैसा मांग के चुतिया बनाते थे, कुड़िया दे देते थे। कुड़िया के लालच में लोग पड़ जाते थे। तो इसी लिए गांव में जब सबको पता लगा तो दोनों साधु महात्मा को मारे पीटे, लोग निकाल दिए कि तुम ठगहार हो, तुम पैसे। ऐसे ऐसे दुनिया एक कलयुग है। कलयुग में अधर्म ज़्यादा है, धर्म कुछ नहीं है। अगर जो धर्म से चलेगा उसका कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहें अपने मुंह से कि कलयुग में नाम ही आधार। कलयुग में उठते बैठते चलते फिरते जो लोग मेरा नाम लेंगे, चर्चा लेंगे, मेरा कथा सुनेंगे, सत्संग जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वही इस कलयुग में मुक्त होने वाले हैं। कितनों पाप करें, अगर घर दिन रात मेरे नाम से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भगवान को सब सौंप दे रहे हैं, तो पाप भी जल के भस्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पाप तो करना नहीं चाहिए। अगर भूल से हो गया तो भगवान उसको क्षमा करें। नहीं दिन रात पाप करो, कहो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान क्षमा करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर गलती से कभी हो गया तो भगवान उसका दोष नहीं देते हैं।
तो इसीलिए भगवान का चर्चा करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए। नाम बिन सत्संग विवेक न हुई राम, कृपा बिन सुलभ नित्य सत्संग करी आधा करना चाहिए। काशी में तो ऐसी नगरी है कि रोज सत्संग, कथा, शिव पुराण, भागवत गीता कुछ न कुछ होता रहता है आए दिन। कहीं ऐसा नहीं जहाँ न हो। तो काशी में तो सब सुलभ है, भगवान सब कुछ देते हैं। लेकिन इतना बढ़िया सुविधा भगवान घर में बैठे बैठाए सबके लिए कर दिए हैं कि सारे सत्संग कथा टीवी में आ रही है, मोबाइल में आ रही है, किसी में बैठ के सुनिए, सुनना चाहिए। अब जिसका मन नहीं करेगा सुनने का तो कहाँ से सुनेगा, लेकिन सुनना चाहिए। अब आज के लिए इतने। अब कल एकादशी कथा हम आप लोग को कहानी कथा दोनों भेजेंगे, क्योंकि परसों मंगलवार को एकादशी है, तो इसीलिए कल हम कथा भेजेंगे। आज हम ये भेज दिए, आप लोग सुन लीजिएगा। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरार, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुर। देखिए ठीक मंत्र हमेशा बोला करिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।